तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रिएक्ट जेएस डेवलपर का कंप्लीट एक रोड मैप। इसके अंदर इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स के अंदर, जो कि बिगिनर कंसेप्ट, इंटरमीडिएट के लिए कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस कंसेप्ट और नाइस टू हैव, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको आना चाहिए और वो अगर आप रेज्यूमे में ऐड करते हो ना तो आपको बहुत ही एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज की हम बात करेंगे कि आपको कहाँ से जाकर सीखना है रिएक्ट जेएस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बिगिनर्स की। तो बिगिनर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल जो वेब डेवलपमेंट के है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML के अंदर आपको बेसिक HTML एलिमेंट्स आने चाहिए, डॉम किस तरह से होता है, किस तरह से उसके एलिमेंट्स होते हैं और HTML का बॉक्स मॉडल क्या होता है। उसके बाद अगर हम CSS की बात करें, उसके बाद ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरीज क्या होती है, कि आप किस तरह से एक ही वेबसाइट को स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के लिए किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, वो मीडिया क्वेरीज आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के जो आपको आने चाहिए, वो है बेसिक जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स, ES6 के सिंटैक्स और एरो फंक्शन की किस तरह से एरो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, कॉल बैक्स और कॉमन मेथड हो जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ की जाती है वो किस तरह से यूज़ की जाती है। उसके बाद आपको डॉम मैनिपुलेशन आना चाहिए। उसके बाद असिंक्रोनस ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है वो आना चाहिए। ये था बिगिनर के कंसेप्ट। अगर आप बेसिक, अगर रफली टाइम अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको अराउंड 2 से 3 वीक के अंदर आप ये आराम से कवर कर सकते हो। आपको 2 से 3 दिन HTML को देने हैं, 1 वीक आपको CSS को देने हैं और अराउंड 2 से 3 वीक आपको जावास्क्रिप्ट को दे देने हैं। तो इसकी मदद से आप बिगिनर के लिए जो कंसेप्ट है ना वो प्रिपेयर कर लोगे आसानी से। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंसेप्ट की। तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना तो वहाँ पर वर्जन कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गिट और गिट बिट बकेट। तो वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको पैकेज मैनेजर्स, या फिर अगर आप रिएक्ट जेएस की बात करो तो उसके अंदर आपको थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ करने होते हैं, वो आप किस तरह से कर सकते हो। NPM वर्की, व्यू डेवलपर या फिर है वो चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि एडवांस कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्ड टूल्स क्या होते हैं, वेब पैग किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। CSS के फ्रेमवर्क की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जैसे कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल CSS के अंदर मास्टरी कर लो, उसके बाद आप बूटस्ट्रैप सीख लेना तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी उसका रोड मैप लगेगा। उसके बाद रिएक्ट के कंसेप्ट की बात करें तो अगर हम बात करते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने की ना तो बेसिकली आपको फंडामेंटल क्लियर क्लियर करने हैं, क्योंकि आप ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, ये कहीं से भी सीख सकते हो। आप अगर फंडामेंटल क्लियर कर दोगे ना तो आपको नेक्स्ट आपका जो टास्क है या फिर टारगेट है वो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो एडवांस सेक्शन के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है रिएक्ट के कुछ कंसेप्ट। तो किस तरह से आप ES6 को यूज़ कर सकते हो, JSX क्या होता है, आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट और HTML को यूज़ कर सकते हो कंपोनेंट के अंदर, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से पास किया जाता है प्रॉप्स की मदद से, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टाइलिंग की किस तरह से आप स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको स्टेट मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके लिए आपको रिडक्स, ये एक लाइब्रेरी है या फिर यूटिलिटी है रिएक्ट के लिए। इसके अंदर आपको रिडक्स के बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। डेटा फ्लो किस तरह से होता है, स्टेट, एक्शंस और रिड्यूसर्स, डेटा को किस तरह से फेच किया जाता है, असिंक्रोनस लॉजिक किस तरह से बिल्ड किया जाता है रिडक्स के अंदर, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं API क्लाइंट्स की, कि आप किस तरह से APIs को यूज़ कर सकते हो, उसके साथ वर्क अराउंड कर सकते हो। बेसिक API ऑपरेशन जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके अंदर चारों के चारों मेथड्स को क्रिएट कर लेना है और आप APIs की मदद से एक वेब ऐप बिल्ड कर सकते हो और आप उसे डिप्लॉय भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा आपका रिज्यूमे या फिर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन ग्रेड की बात करें वेब ऐप की, तो उसके अंदर APIs की मदद से ना ऑथ टोकन्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं लॉगिन के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑथ टोकन्स की आप थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद राउटिंग की, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर अगर आपको जंप अप करना है तो आप क्या कर सकते हो,
तो उसके अंदर आपको रिएक्ट राउटर करके एक यूटिलिटी है, उसकी मदद से आप राउट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो। तो ये थे रिएक्ट जेएस के कुछ एक ऐसे एडवांस कंसेप्ट जो कि आपको मस्ट हैव है, जो आपको होने ही चाहिए पता। तो उसके बाद नाइस टू हैव कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं, वो है रेस्ट के लिए लाइब्रेरी, जैसे कि एपीआईज या फिर एपीआईज के साथ किस तरह से वर्क किया जाए, उसके लिए कुछ यूटिलिटीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है वो है एक्सियोस। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कुछ एडिशनल यूटिलिटीज़ जैसे कि लोडैश, मोमेंट जेएस जो कि डेट ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म की जाती है, और आर एक्स जेएक्स जिसकी मदद से आप फ्रंट एंड के लिए बैक एंड किस तरह से लिख सकते हो ना, वो आर एक्स जेएस की मदद से आप देख सकते हो। लोड ऐश के अंदर आपको मतलब जनरल पर्पस यूटिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अब आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है टेस्टिंग, कि आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हो आपके रिएक्ट जेएस के वेब ऐप को। तो वो है जेस्ट, कि आपको जेस्ट पता होना चाहिए और यूनिट टेस्ट आप लिख सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि आपको आने चाहिए। और अगर आप इतना ही सब कुछ कर लेते हो ना, तो आप आसानी से एंट्री लेवल जॉब ले सकते हो एज अ रिएक्ट जेएस डेवलपर की। और कुछ लर्निंग रिसोर्सेज की जो मैंने बात की थी वो अब हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो लर्निंग रिसोर्सेज की बात करें, वो है W3 स्कूल्स के ऊपर से जाकर आप आसानी से HTML से जावास्क्रिप्ट ES6 सीख सकते हो। उसके बाद आप बूटस्ट्रैप भी वहीं पर से सीख सकते हो, और वहाँ से जाकर आप रिएक्ट भी सीख सकते हो। तो ये वन प्लेस है जहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हो। उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा, आप कोड वॉल्यूशन करके एक यूट्यूब चैनल है, वो आप प्रेफर करो। ये इंग्लिश कंटेंट के अंदर वीडियो बनाते हैं। मैं आपको दूसरे और चैनल क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा, क्योंकि ये जो बंदा है ना कोड वॉल्यूशन वाला, ये एक रियल वर्ल्ड या फिर ये एक एक्सपर्ट है जो कि काम करता है एक्चुअली उस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो वो अच्छे से आपको नॉलेज पास ऑन कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कोड वॉल्यूशन को भी फॉलो करना। और उसके बाद फ्री कोड कैम्प करके एक यूट्यूब चैनल है या फिर ब्लॉग है, तो आप उसको भी जाकर रेफ़र कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कंप्लीट एक रिएक्ट जेएस डेवलपर का रोड मैप। और आपको कंप्लीट रिएक्ट के ऊपर कोर्स चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। अगर आप 100 लाइक्स करते हो ना, तो मैं रिएक्ट जेएस की एक सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।